Good morning, class. This is Sakshi Kesarwani from Lokmanya Tilak School, Chapter 15, Light and Associate Phenomena. Okay, start. Rectilinear propagation of light. When we switch on a torch in a dark room, we can see a beam of light that fall on object. This beam of light is always straight and not curved and zigzag. This is an important property of light, which state that light always travel in a straight line. It is known as the rectilinear propagation of light. It is because of the property that shadow are formed when a light face any obstructions. देखिए लाइट क्या है, एक तरीके से एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी एक तरीके से लिया जाता है। और जो लाइट होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सीधी ही रेखा में चलती है। अगर आप टॉर्च को हिलाओगे तो भी वो उसी जगह सीधी ही जाएगी। मतलब एक कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालते हो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी और उसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेगी। उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर कहते हैं। रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट का विचरण। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ bowler bowls a batsman, the batsman hit the ball and the ball change its direction. Similarly, when the light fall on the object, it change its direction and bounce back. This bouncing back of the light is known as reflection of light. Reflection क्या होता है? जब कोई चीज मतलब कोई रोशनी यानी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और टकराने के बाद कहीं चली जाती है और टकराने के बाद किसी और फिनोमेना में जाती है या किसी और डायरेक्शन में जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, based on surface from where light is reflected, reflection can be classified into two: regular reflection and irregular reflection. देखिए हम लोग रिफ्लेक्शन को दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि पहला है रेगुलर यानी जिस तरह आ रही है उस तरह से जा रही, और एक होती है रिक्त, इरेगुलेशन यानी कि कहीं से भी आ रही है और कहीं भी जा रही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन that take place through a regular and smooth surface is known as the regular reflection. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एकदम प्लेन सरफेस है, अगर वहां से कोई टकरा, जैसे शीशा, मिरर क्या होता है? इसकी सरफेस हमेशा प्लेन होती है, तो अगर वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है तो वो हमेशा सीधी रेखा में ही जाती है, जिस तरह आती है उसके दूसरे डायरेक्शन में उसी सीधी रेखा में जाती है। इरेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस थ्रू अ रफ एंड डल सरफेस इज नोन एज इरेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन scatter light in all direction and help us to see things. जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा रफ प्लेस यानी खुरदुरी वाली जगह पे और डल जहाँ पे जो चिकनी नहीं होती है, खुरदुरी होती है और लॉट्स ऑफ गड्ढे, मतलब इस टाइप के, अगर वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये तो वो हमें स्कैल्टिंग होती है, मतलब हर जगह जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। जिस भी सोर्स से आती है ये नहीं होता कि उसी सीधी ही डायरेक्शन में जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और उसी की मदद से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। Mirror is a reflecting surface made of glass which is coated from one side with a metal such as gold, silver and mercury. Generally mercury is used because it has shiny surface and it is good reflector. देखिए मिरर क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसमें से कोई भी चीज कोई भी लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा मिरर की एक साइड को कोटेड करते हैं, किससे? गोल्ड से या फिर सिल्वर से या मर्क्यूरी से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें अपनी फेसेस यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद गुड रिफ्लेक्टर बन सके और हम अपना फेस देख सके। प्लेन मिरर क्या होता है? व्हेन वी स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर वी कैन able to see our image is in a mirror of the same size as we are and at the same distance from the mirror where we are standing. As we move back, the image also move behind in the mirror. However, the image formed in the mirror is literally inverted. Left side seems to be on a right and vice versa. It is not possible to take this image on a screen. Such an image which cannot be obtained on the screen is called a virtual image. देखिए प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर उसी को कहते हैं जिसमें आप अपना रोज शीशा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं।
तो वो चेहरा कैसे, मतलब कि एक तरीके से उसमें देखने का वो एक प्लेन मिरर होता है जिसमें आप जिस जगह पे जितनी दूरी पे उसके खड़े रहते हो उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज बनती है। जैसे आप फेस बनाते हो वैसा ही सेम चीज उसमें दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा आप अपनी साइड होते हो ओरिजिनली, वैसा आप इमेजिनरी आप अपने आप को उसमें देखते हो। ये एक तरीके से वाइस वर्सा है, जैसे आप होते हो वैसे आप उसमें दिखते हो। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दिस इमेज ऑन स्क्रीन। मतलब कि एक तरीके से कहने का मतलब आपको वैसी चीजें नहीं है जैसे आप हो यहाँ पे, मतलब लेफ्ट राइट में होता है, लाइट लेफ्ट में होता है, हालांकि उल्टी होती है लेकिन दिखती जैसे सेम चीज है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिटरली इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन द प्लेन मिरर इज applied in the writing the word ambulance on the vehicle that carry patient to the hospital. This is done so that the driver in the other vehicle ahead of the ambulance can see the word ambulance clearly in the rear view mirror and give way to ambulance immediately. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये प्लेन मिरर और जो हमारे व्हीकल में जो मिरर होते हैं वो मिरर प्लेन वाले इसलिए होते हैं ताकि अगर एम्बुलेंस हमेशा, जब भी आप एम्बुलेंस देखोगे तो वहाँ पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। उल्टा लिखने का मतलब यही होता है कि अगर आप उसको प्लेन मिरर में देखोगे तो वो हमेशा सीधा दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है अगर कोई एम्बुलेंस पीछे है और कोई गाड़ी आगे है तो वो पीछे मुड़ के तो देखेगी नहीं, तो आगे आगे जब देखेगी तो उसके मिरर पे जो एम्बुलेंस लिखा रहेगा वो हमेशा सीधा दिखाई देगा और उसको पढ़ सकेगा और फिर वो एम्बुलेंस को डायरेक्टली पास दे सकेगा। मतलब कि एक तरीके से उसको जगह दे देगी वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। An image from in the plane mirror show that the following characteristics. Image from in the plane mirror is upright and erect. It is always virtual. It is of the same size as the same of the object. The image from in the mirror is at the same distance behind the mirror as the object in the front of it. अच्छा, करेक्टरिस्टिक क्या है? अगर आप इमेज प्लेन मिरर में बनाते हो तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? अच्छा, इमेज हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है, मतलब जैसा आप सीधे खड़े हो वैसे ही दिखाई देता है। इरिक्ट होता है, मतलब एक तरीके से आभासी होता है। वर्चुअल होता है, आभासी यानी वर्चुअल, यानी दिखता तो जैसा सेम है लेकिन होता नहीं है वैसे सेम। और साइज हमेशा सेम होती है, आप जितनी हाइट के हो उसमें भी इतनी हाइट दिखती है और जितनी दूरी में आप हो मिरर से उतनी ही दूरी में वो ऑब्जेक्ट भी बनता है मिरर में, सेम चीज। टर्म्स यूज्ड इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन common terms used in the reflection of light are as follows. Incidence ray, the ray of the light that fall on the surface of the reflecting material or a mirror is the incident ray. Figure PQ is the incident ray. देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे ये आपकी हो गई आपकी बेस, और उस बेस पे यानी एक तरीके से सरफेस मान लीजिए। अब यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, लाइट आएगी तो ये इस साइड से लाइट आ रही है तो ये हमारी आती हुई लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आती हुई किरण, यानी एक तरीके से लाइट हो गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे ऑफ द लाइट दैट इज सेंट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टेड रे। QR इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए जब कोई चीज आ रही है, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे कोटेड है तो कोई भी लाइट वहां से पास नहीं हो सकती। आपने ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन और ऑब्क्यूट वाली पढ़ी होगी, तो ट्रांसपेरेंट वैसे ही होती है सरफेस जहां से लाइट पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह आर पार हो जाती है। लेकिन जब एक साइड कोटेड होता है तो वो आर पार नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है कि वो रिफ्लेक्ट होके ही जाएगी। तो जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके किसी और जगह पे जाती है, किसी और माध्यम में जाती है या फिर किसी और डायरेक्शन में जाती है, तो उसी को हम लोग जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, जिसे यहाँ पे बताया गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑफ एड इंसिडेंट विच लाइट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट Q इज द इंसिडेंट ऑफ। देखिए ये जहां पे ये बिंदु, अगर एक तरीके से बोला जाए ये जहां पे ये इंसिडेंट और ये वाली लाइन जहां से शुरू होती है, रिफ्लेक्टिंग शुरू होती है और इंसिडेंट मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट पॉइंट। नॉर्मल क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ नॉर्मल। हियर कैन QN इज अ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, जैसे कि जो इंसिडेंट रे आ रही हो, जो इंसिडेंट रे जा रही है,
इन दोनों के बीच में एक लंब खींचा जाता है, इसको अभिलंब कहा जाता है हिंदी में, अभिलंब, ठीक है। और ये हमें इसी को इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस दोनों के, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच की नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर इसके लंब है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, the angle formed between the incident ray PQ and the normal QN is the angle of incident is denoted as I, thus PQN is equal to angle I। जब आती हुई किरणें नॉर्मल के साथ जितना कोण बनाती हैं, ये इस वाले कोण को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट कह सकते हैं। इंसिडेंट मतलब आने वाली लाइन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल फ्रॉम बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे QR एंड द नॉर्मल QN इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय एंगल R, thus RON इज इक्वल टू एंगल R। यानी अभिलंब मतलब टकराने के बाद जाने वाली किरणें और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, okay, law of reflection, there are two law of reflections. The angle of incident is also equal to angle of reflection, that is angle I is equal to angle R. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident lie on the same plane। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आप चित्र में देखोगे तो जो आ रही है किरणें और जो जा रही है किरणें और जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही प्लेन पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वही एंगल, या मान लीजिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल बनता है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 30 डिग्री ही एंगल बनेगा। यानी आती हुई किरणें और जाती हुई किरणें दोनों बराबर होगी, ठीक है, उन दोनों का क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट। ये मैंने बता दिया कि तीनों चीजें क्या होती है, एक ही लाइन पे होती है। रियल एंड वर्चुअल इमेज, when we go to the movie hall to watch movie, the light from the projector falls on the screen and we are able to see the image of the screen. Such type of image that can be obtained on the screen is called a real image. An image from in the plane mirror cannot be obtained on the screen and is called a virtual image। देखिए हम लोग जहाँ जब मूवी देखने जाते हैं या पिक्चर हॉल जाता है, जब उसमें प्रोजेक्टर से जो उसमें स्क्रीन पे जो लाइट पड़ती है, वी कैन एबल टू सी इमेज, हम लोग को तब जाके सीन दिखाई देती है। सच टाइप ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन इन ऑन द स्क्रीन इज द रियल इमेज। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि वो रियल इमेज होती है, और जो आप प्लेन मिरर में नहीं देख सकते, यानी सीधी नहीं देख सकते, उसे को क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज कहते हैं। स्फेरिकल एंड कर्व्ड इमेज, वी कैन सी the image not only on a plane surface but also on a curved surface. Take an example of the shining steel spoon. When we see our face on the outer surface of the steel spoon, the image form is the bulging out and the image form is the bulging out and upright, whereas we see our face on the inner side of a spoon, the image is smaller in the size and inverted, yani upside down. The outer surface of the spoon that is bulging out is known as the convex surface, and the inner curved surface is known as a concave surface. In a similar manner, spherical and curved mirror are the two types, concave and convex। देखिए आप कहने का मतलब ये कि जब आप प्लेन में देखते हो अपना चेहरा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपना चेहरा प्लेन में ही दिखाई देता है या आप केवल इमेज प्लेन सरफेस में ही देख पाओगे, नहीं, आप कर्व सरफेस में भी अपना चेहरा देख सकते हो। जैसे कि स्पून ऐसे तो टिल्ट होता है, मतलब गोल होता है, अंदर से उभरा हुआ होता है, तो इस तरह में आप दोनों साइड्स में अपना फेस देख पाते हो। अगर आप चम्मच को उल्टी साइड घुमाते हो तो आप उसको जो उभरा वाला पार्ट है, उभरे वाले पार्ट में बल्जिंग यानी क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट, जब उभरे वाले पार्ट में देखते हो तो उसमें भी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसमें चेहरा थोड़ा अलग से दिखाई देता है। और जब राइट साइड देखते हो, यानी जहाँ गड्ढे साइड रहता है वहां से देखते हो, तो इमेज हमेशा छोटी दिखाई देती है और इन्वर्टेड दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। तो ये क्या है, एक तरीके से मिरर है, जहाँ पे आपको एक साइड में तो सीधी दिखाई देती है और एक साइड में उल्टी दिखाई देती है। तो किस तरह के सरफेस हो सकती है, कॉनकेव होती है और एक कॉन्वेक्स होती है, दो टाइप की होती है।
स्फेरिकल यानी एक अगर गोले को बीच से काट दिया जाए, यानी कर्व्ड मिरर को अगर बीच से दो भागों में बांटा जाए तो वो दो मिरर में चेंज हो जाती है। कैसे? पहला कॉनकेव में, दूसरा कॉन्वेक्स में। ठीक है, इसके आगे हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे।